Dad, are you serious? तोरा माई के चलो उतर हट बाइक ऊपर चल रहे बाइक के ना उतर दे ऊपर से हट चल Tie your shoes, please. आप सब लोगों ने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स तो देख ही ली होगी और आज भाई मैं बात करने वाला हूँ इसकी सबसे मस्त थ्योरी की। साथ ही में ये जो थ्योरी है वो पूरी की पूरी मूवी की फाउंडेशन को भी हिला के रख देती है, क्योंकि अगर ये थ्योरी सच है तो मिगेल ओहारा की प्रेडिक्शन कैनन इवेंट्स के बारे में गलत है। तो शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के कि क्या होता अगर माइल्स मोरेलेस को स्पाइडर 42 बाइट ही ना करता। अगर बात करी जाए थ्योरी नंबर 1 की तो वह निकल के आती है कि अगर माइल्स मोरेलेस को स्पाइडर 42 नहीं काटता तो वो अपने यूनिवर्स का प्राउलर बनता। और भाई इसके चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि हमने इसकी पहली मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में देखा ही है कि जैसे कि माइल्स होता है वो अपने अंकल एरन के टुवर्ड्स कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस होता है और साथ ही में माइल्स अपनी लाइफ से भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वह अपना आइडल अपने अंकल एरन को ही मानता है, जिस वजह से यह हो सकता है कि वो आगे फ्यूचर में चल के अंकल एरन के इस सूट को इनहेरिट करता और साथ ही में वो बनता प्राउलर। और साथ ही में हमें इसका सेकंड प्रूफ देखने को मिलता है उस फाइट के दौरान जिस फाइट में कोलाइडर एक्सप्लोड होता है। मगर भाई वहां पे नोटिस करने वाली चीज ये थी कि जब पीटर पार्कर माइल्स मोरेलेस को रेस्क्यू करता है तो उस टाइम पे पीटर पार्कर अपनी स्पाइडी सेंस को उस पर यूज करता है, तो उसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है वो पर्पल और ग्रीन कलर से बदल के ब्लू और रेड कलर का हो जाता है, जो भाई रिप्रेजेंट करता है कि वो इस यूनिवर्स का प्राउलर होता अगर उसे स्पाइडर 42 बाइट नहीं करता। और साथ ही में जो पर्पल और ग्रीन कलर है वो कहीं ना कहीं प्राउलर को रिप्रेजेंट करता है अर्थ 42 के, क्योंकि जो अर्थ 42 है वहाँ पे ज्यादातर चीजों की शेड पर्पल और ग्रीन कलर की है। अब भाई बात कर ली जाए थ्योरी नंबर 2 की, जो कि मिगेल ओहारा को गलत प्रूफ कर देती है कैनन इवेंट्स के बारे में। और भाई इसे जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड अगर आपके पास भी मूवी से रिलेटेड कोई थ्योरी या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में बताना ना भूले। जैसा कि भाई मिगेल ओहारा ने पूरी मूवी में कैनन इवेंट्स के बारे में बताया है, तो उसके हिसाब से ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स या चैप्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं सभी स्पाइडरमैन की स्टोरीज के पार्ट होते हैं, और अगर इनमें से कोई भी इवेंट को डिसइंटरप्ट करोगे तो कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे स्पाइडरवर्स को बैडली अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये स्पाइडरवर्स में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। मगर भाई जो रियल ट्विस्ट है वो होता है इसके बाद स्टार्ट, क्योंकि जब माइल्स मोरेलेस और स्पाइडर 2099 के बीच में फाइट होती है तो वो सिर्फ एक ही चीज कहता है कि ये उससे अलग है, क्योंकि इस स्पाइडर को जिस स्पाइडर ने काटा वो इस यूनिवर्स का था ही नहीं, जिस वजह से माइल्स मोरेलेस को कभी स्पाइडरमैन बनना ही नहीं था। और अगर वो स्पाइडरमैन कभी बनता ही नहीं तो कभी स्पॉट भी यहाँ पे नहीं होता। मगर कभी भी ऐसा अगर हो जाता तो जो स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में कोलाइडर था वो कभी एक्सप्लोड होके एक्टिवेट ही नहीं होता, जिस वजह से जो इस मेन यूनिवर्स का पीटर पार्कर था उसकी कभी डेथ ही नहीं होती। और साथ ही में जो मकड़ी स्पाइडर 42 थी वो भी कभी इंटर डायमेंशनल ट्रेवल नहीं करती, जिस वजह से माइल्स मोरेलेस को पावर भी नहीं मिलती। और साथ ही में जब स्पॉट का जन्म ही नहीं होता तो कैप्टन मोरेलेस को कौन मारता, बिकॉज इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कैनन इवेंट्स। इसके अलावा भाई जो मिगेल है वो ये भी कहता है कि जो मुंबेटन सिटी में कैप्टन सिंह की डेथ थी वो एक कैनन इवेंट था जिसे कि स्पॉट कंप्लीट करता। मगर भाई इस चीज को अगर ध्यान से सोचा जाए तो उसके हिसाब से माइल्स का कभी जन्म भी नहीं होना था और जो मुंबेटन सिटी में डेथ थी वो स्पॉट करता। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है? तो देखा जाए तो जो माइल्स और स्पॉट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एंड जो स्पॉट होता है वो ही कहीं ना कहीं दूसरे जगहों की कैनन इवेंट्स को फुलफिल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो भाई इस वजह से मुझे लगता है कि जो मिगेल है वो कैनन इवेंट्स के बारे में कहीं ना कहीं गलत है। वेल अगर मैं इस चीज का आपको एग्जांपल देके समझाऊं तो आपने कार्ड डोमिनो इफेक्ट का नाम तो सुना ही होगा। लेट अस एज्यूम दैट कि एक कार्ड है जो कि माइल्स मोरेलेस को स्पाइडर 42 के द्वारा बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा एक स्पॉट की ओरिजिन को, एक कैप्टन सिंह को और एक अदर कैनन इवेंट्स को। तो भाई सारे कार्ड्स जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जैसे कि हम अगर फर्स्ट कार्ड को गिराएंगे तो सारे कार्ड ऑटोमेटिक गिरते हुए चले जाएंगे, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि एक चीज दूसरी चीज से इंटरलिंक्ड है। मगर हम इनके बीच में से किसी भी एक कार्ड को रिमूव कर देते हैं तो वाकई की चीजें नहीं होंगी। तो भाई मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो मिगेल ओहारा है उसकी प्रिडिक्शन कैनन इवेंट्स के बारे में लेके कुछ गलत है, और हो सकता है कि ये हर स्पाइडरमैन की डेस्टिनी में आए, ना कि कोई कैनन इवेंट्स में। और साथ ही में ये चीज भी सोचने की है कि मिगेल ओहारा की खुद की डेथ ही उसका क्या कैनन इवेंट था, और साथ ही में जो माइल्स मोरेलेस है क्या उसके यूनिवर्स में पीटर पार्कर की डेथ भी एक कैनन इवेंट था या नहीं। तो वेल इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है।
खैर इसके अलावा भाई अब मैं बात कर लूँ थ्योरी नंबर 3 की, तो वो निकल के आती है एमसीयू के टाइमलाइन के रिगार्ड। तो भाई हमने ये चीज़ देखा ही था कि जो मिगेल ओहारा है वो ये कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके लिटिल नर्ड की तो बात ही मत करो, क्योंकि भाई कई लोगों को ये लग रहा है कि जो एमजे की डेथ थी वो एक कैनन इवेंट था भाई जिसे एंड्रयू रोक देता है, मगर भाई मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। तो देखो यार, जो कैनन इवेंट है वो रिप्रेजेंट करता है कि स्पाइडरमैन की लाइफ में कितना पेन है और उसे क्या क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है, मगर जो भाई अपना टॉम है उसने भी कई सारी चीज़ें सफ़र करी है, जैसे कि आंट मे की डेथ, अंकल बेन की डेथ या फिर टोनी की डेथ। और साथ ही में पूरे के पूरे कैनन इवेंट्स के बिगड़ने के बाद एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज से वो ये चीज़ कहता है कि सब भूल जाए कि जो स्पाइडरमैन है वो कौन है, मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी पूरी तरीके से डिसॉल्व कर दी, जो भाई रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास बहुत ही ज़्यादा पेन है। और साथ ही में जो एमजे है वो भी अब इस चीज़ को भूल चुकी है कि स्पाइडरमैन कौन है, तो कहीं ना कहीं उसका कैनन इवेंट जो है वो फुलफिल हो गया, जिस वजह से बाद में सारी चीज़ें बिगड़ते हुए भी ठीक हो गई। इसके अलावा भाई जो कॉमिक्स थी वहाँ पे माइल्स मोरेलेस को लेके कुछ अलग ही सीन थे जो कि कभी मूवीज़ में इम्प्लीमेंट भी नहीं हो गए। जैसे कि एक बार माइल्स मोरेलेस को स्पाइडर बाइट तो करता है, मगर वो साथ ही में इसके अलावा थॉर बन जाता है एसगार्ड का। और साथ ही में एक बार जो स्पाइडरमैन होता है उसे स्पाइडर बाइट तो करता है, मगर उसे पावर की जगह मिलता है एक जेनेटिक म्यूटेट वायरस, जिस वजह से पीटर पार्कर की डेथ हो जाती है। तो यार मेरे को बताना कि आपको ये थ्योरीज कैसी लगी, और साथ ही में अगर इसका पार्ट 2 चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर यहाँ तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मुझे लगा मैंने भुस्सी भर दी, पुरस्ताव की उस गांव में चल दी। बोला बेटा तुम कर रहे हो गलती, मुझे मार के मिलेगी तुम्हें मौत भी जल्दी। मेरा बेटा आने वाला है शॉप में, बल्कि लेके आएगा वो लौंडे तो होगी कर दी। उसने बातों में लगाया तब तक शॉप में चलती आई एक महिला, वो खौफ से कट ली। मेरे हाथ से चल गई, कोई आँख में भर गई, उसी सांस से रख दी, गिरा फर्श पे वो सीधा